एवरीवन, चलिए स्टार्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 6। क्या होगा टाइप 6 में, क्या चेंजेस होंगे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट में। देखो, हमें बेसिकली क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, चाहे वो रेजिस्टेंस का चेंज हो या फिर सपोर्ट का चेंज हो, तीन ही पॉसिबिलिटी है। या तो वो स्ट्रांग रहेगा, या फिर वो ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश करेगा, या फिर वो नीचे शिफ्ट होने की कोशिश करेगा। यही तीन पॉसिबिलिटी है, इसके अलावा तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसी तीन चेंजेस के ऊपर पूरा मार्केट स्ट्रक्चर डिपेंड है, पूरा मार्केट स्ट्रक्चर है। ओके, और उसी के ऊपर हमें लेवल्स के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड एग्जीक्यूट करने होते हैं। और अगर मैं बात करूं पर्टिकुलर इस स्ट्रेटजी की, कि देखो तीन जगह पे, जो कि आपका अभी आपके सामने निफ्टी है, इसके अलावा क्रूड ऑयल है, और इसके अलावा नेचुरल गैस है। ये तीन के ऊपर ये इतना बेहतरीन काम करता है पूरा ओवरऑल स्ट्रेटजी। ये तीन क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि तीनों का लेवल ऑलमोस्ट सेम है। जैसे निफ्टी में ये 20 30 70 80, 20 30 70 80 है, उसी तरह क्रूड ऑयल में भी सेम लेवल है, उसी तरह नेचुरल गैस में भी सेम लेवल है, बस डिफरेंट जीरो का है। उसके एंड में आपको जीरो देखने नहीं मिलेगा, मतलब कि उसका जो लेवल है वो 2378 का है। ओके, सो अगर मैं बात करूं कि आप ना तो कोई स्टॉक देखो, ना ही कोई अदर इंडेक्स देखो, जैसे और भी अदर इंडेक्स हैं बैंक निफ्टी वगैरह, ये सब कुछ भी ना भी देखो, और सिर्फ निफ्टी, क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस के ऊपर भी फोकस करो, तो बहुत ही बेहतरीन कर सकते हो आप। ओके, ये जो रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के चेंजेस है, इसको अगर समझ लिया आपने, बहुत बेहतरीन कर सकते हो सिर्फ इन तीनों के ऊपर ही काम करके। मंथली कंसिस्टेंटली डेफिनेटली आप प्रॉफिटेबल रह सकते हो, अगर सिर्फ ये तीन भी देखा बहुत इनफ हो जाता है। क्योंकि देखो, मैं अगर बात करूं सेफेस्ट लेवल की, जैसे मैं बात करता हूं कि अगर आपने सिर्फ पूरे महीने सेफेस्ट लेवल का वेट किया और उस लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट जो है वो किया, सारे ट्रेड्स, भले ही वो आपको ऑफकोर्स, हाँ, 22 दिन में से 21 दिन में से आपको ज्यादा नहीं मिलेगा, 3 4 दिन ही मिलेगा, लेकिन अगर वो सिर्फ आपने वही लेवल से एग्जीक्यूट किया जो सेफेस्ट लेवल होते हैं, तो भी आपके लिए इनफ होता है मंथली। अगर आप अपने कैपिटल के अकॉर्डिंग परसेंटेज वाइज देखोगे, तो डेफिनेटली आप एक बेहतरीन प्रॉफिट में रहोगे। ओके, यहाँ पे हमारा जो साइकोलॉजी आ जाता है स्ट्रेटजीज में। देखो, ये स्ट्रेटजी में आपको साइकोलॉजी भी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? अगर आपने पूरी तरह से इस चेंजेस को समझ लिया और इसके ऊपर ट्रस्ट कर लिया। देखो, ट्रस्ट कैसे आएगा? ऑफकोर्स प्रैक्टिस से आपको ट्रस्ट आएगा। ट्रस्ट ऐसे नहीं आएगा कि आपको किसी ने बता दिया, बोल दिया और आप उसके ऊपर ट्रस्ट कर लो। ट्रस्ट जब तक इन मार्केट स्ट्रक्चर के चेंजेस के ऊपर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, तब तक नहीं आएगा ट्रस्ट। और जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा आपको कंटिन्यू ट्रस्ट इस पे बिल्ड होता चला जाएगा। क्योंकि कारण इसमें यह होता है कि मैक्सिमम ऑफ द टाइम आप, अगर आपको सपोज स्टॉप लॉस भी हिट होना हुआ, तो स्टॉप लॉस भी आपका कॉस्ट टू कॉस्ट होता है। समझ में आ रहा है आपको क्या बोल रहा हूं मैं? अगर आपने कोई ट्रेड एग्जीक्यूट किया है और आप इन केस जो है चेंजेस को नहीं समझ पाए, या चेंजेस को समझ रहे हो और अच्छे से चल रहा है, सब कुछ आपके फेवर में है, सारी चेंजेस, तो आप उस केस में भी स्टॉप लॉस जब आपका हिट होना रहेगा, तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट निकलोगे। मतलब आप समझ रहे हो, अगर चार लेवल, चार ट्रेड की सॉरी बात कर रहा हूं मैं, अगर चार ट्रेड भी आपको महीने में आप एग्जीक्यूट करते हो जो सिर्फ सेफेस्ट लेवल होंगे, तो भी आप ओवरऑल प्रॉफिट में रहोगे। अगर उस चार में से दो मान लो, तीन मान लो, तीन ट्रेड भी आपको एग्जिट करना पड़ा कॉस्ट टू कॉस्ट, तो एक प्रॉफिट में हो ओवरऑल, मतलब आप प्रॉफिट में ही हो। और बात यहाँ ऑफकोर्स प्रॉफिट एंड लॉस की नहीं है, बात यहाँ अंडरस्टैंडिंग की है। तो साइकोलॉजी इसमें आपका नहीं काम करता है। क्यों नहीं काम करता है? क्योंकि जब चेंजेस को आप देखते हो, ये पहले से ही आपको दिख जाते हैं चेंजेस। ओके, और उसके अकॉर्डिंग पहले से ही ये डिसाइड हो जाता है कि आपको बॉटम लेवल से लेना है ट्रेड, या सेकंड बॉटम से लेना है, या जो भी अदर लेवल से कहां से लेना है। ओके, एंड सिर्फ आपका काम क्या रहता है? आपका काम वेट करना रहता है पेशेंसली। चेंजेस दिख रहे हैं, पता है
क्या चेंजेस हो रहे हैं, कहाँ चेंजेस हो रहे हैं, वो चेंजेस होने का या तो वेट करो पूरी तरह से, या फिर क्या करोगे आप, जैसे अगर आपके लेवल पे आ जाता है और चेंजेस हो रहे हैं, कंटिन्यू इंक्रीजमेंट हो रहा है आपके फेवर में जा रहा है, तो ऑफकोर्स उसके लिए भी आपको वेट करके चलना है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर टाइप 6 में क्या चेंजेस है वो हम देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम रहेगा रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट फाइंड करना। कहां दिख रहा है रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट? जैसा कि हम हमेशा बात करते हैं, कॉल साइड में हमें रेजिस्टेंस मिलता है और पुट साइड में हमें सपोर्ट मिलता है। और वॉल्यूम कॉलम जिसको हम हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं, उसमें ही हम ढूंढते हैं कि हाईएस्ट कहां पर है, वही स्ट्राइक प्राइस हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। तो कहां दिख रहा है हाईएस्ट? 23,500 पर हाईएस्ट दिख रहा है, मतलब कि ये हमारा रेजिस्टेंस है। क्लियर है, सिंपल सी बात है। कौन रेजिस्टेंस है? जहां पर भी हाईएस्ट दिख रहा है आपको, हाईएस्ट 100% ही है ना, बाकी तो इससे कम है, 64, 65, 21, 16, 45, 75, 37, 51, 33, 64। सबसे हाईएस्ट 23,500 पर है, मतलब 23,500 हमारा रेजिस्टेंस है। क्लियर? क्या उस रेजिस्टेंस में कोई चेंजेस दिख रहे हैं? जैसे कि ये चेंजेस की मैंने बात की अभी, तीन ही पॉसिबल है, या तो स्ट्रॉन्ग रहेगा, या ऊपर शिफ्ट होगा, या नीचे शिफ्ट होगा। स्ट्रॉन्ग अगर रहेगा तो कहीं मुझे किसी भी अदर स्ट्राइक प्राइस पे मोर देन 75% कोई नंबर नहीं दिखेगा। जैसा कि अभी दिख रहा है कि एक जगह पे 75% से ज्यादा है ना, 75.5%, राइट। तो अगर 75% से ज्यादा है, और कौन से साइड में ज्यादा है वो देखना है कि अभी इस वक्त 23,500 पर है, 23,500 पर है, वहां से 23,600 की तरफ इंक्रीजमेंट है, 75% से ज्यादा है, मतलब 500 से 600 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, मतलब नीचे से ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त 23,500 पर है, 23,600 पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कहां कोशिश कर रहा है? नीचे से ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, जहां पर भी रेजिस्टेंस अभी है वहां से ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। सपोर्ट में क्या है? सपोर्ट कहां पर है, और क्या कोई सपोर्ट भी चेंजेस में लगा हुआ है? तो देखते हैं कि 23,500 पर 100% है, हाईएस्ट परसेंटेज है, मतलब 23,500 ही सपोर्ट भी है। क्लियर है? 23,500 ही सपोर्ट भी है, 23,500 ही रेजिस्टेंस भी है। और क्या कोई चेंजेस दिख रहे हैं मुझे सपोर्ट में? ऑफकोर्स 78% दिख रहा है मुझे, जो कि 75% से ज्यादा है। आपको सही देखना है ना, कि अगर 75% से ज्यादा रहता है मतलब वो चेंजेस हो रहे हैं उसमें, मतलब या तो वो ऊपर चेंज हो रहा है या तो नीचे चेंज हो रहा है। तो कहां पे दिख रहा है हमें? 23,600 पे दिख रहा है। 23,500 से 23,600 पे सपोर्ट भी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है। कहा? नीचे से ऊपर की तरफ। मतलब क्या? रेजिस्टेंस इज शिफ्टिंग upwards and support is also trying to shift upwards। दोनों के दोनों, both are trying to shift upwards, ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। अब दोनों ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब क्या? प्रेशर क्या क्रिएट हो रहा है मार्केट में? बुलिश का प्रेशर क्रिएट हो रहा है। अब बुलिश का प्रेशर क्रिएट हो रहा है मतलब क्या? ओवरऑल मार्केट बुलिश है। तो हमें ट्रेड कौन सा लेना है? ऑफकोर्स अगर मार्केट में ओवरऑल प्रेशर बुलिश है तो ट्रेड भी हम बुलिश का ही लेंगे। कौन से जगह से? ऑफकोर्स इस केस में बॉटम लेवल हमेशा हमारा सेफेस्ट लेवल होगा। ओके, और सेकंड बॉटम लेवल हमारा सेफ लेवल होगा। ओके, तो ये दोनों में से हम कहीं से भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या तो सेकंड बॉटम लेवल या फिर बॉटम लेवल। जनरली ऐसे केस में, जैसा कि पहले भी बात किया है हमने, सेफेस्ट लेवल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, है ना। सेफेस्ट लेवल आने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, लेकिन अगर आता है तो डेफिनेटली हम यहां से ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। और क्योंकि ऐसे केस में दोनों सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों के दोनों शिफ्ट होने की कोशिश ऊपर की तरफ कर रहे हैं, तो दो लेवल का टारगेट हम ऑफकोर्स रखेंगे ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्ट्रक्चर में, बशर्ते हमें ध्यान क्या देना है? बशर्ते हमें
ध्यान क्या देना है कि ये जो परसेंटेज है कौन सा, जो रेजिस्टेंस का 75.5% है और सपोर्ट का 78.2% है, ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज होते रहने चाहिए। क्या होते रहने चाहिए? कंटिन्यू ये परसेंटेज इंक्रीज होते रहना चाहिए। तो डेफिनेटली हम 2 लेवल का टारगेट यहां पे रख सकते हैं, अगर हमें सेफेस्ट लेवल पर ट्रेड मिल जाता है तो, सेफेस्ट लेवल पे मार्केट मिल जाता है तो। अब बात करें कि क्या सेफेस्ट लेवल मिलता है, डेफिनेटली अब कम मिलेगा, लेकिन सेफ लेवल की अगर बात करें तो सेफ लेवल से ट्रेड हमें कब एग्जीक्यूट करना है? इफ मार्केट इज जस्ट स्टार्टेड एंड रीचिंग फर्स्ट टाइम कहा, एट सेकेंड बॉटम लेवल, देन वी कैन एग्जीक्यूट क्या, कौन सा ट्रेड? अ बुलिश ट्रेड फ्रॉम देयर। चलिए, इफ मार्केट is just started and reaching first time at second bottom level, reaching first time at second bottom level, then we can execute a bullish trade. Okay, बॉटम लेवल आया तो डेफिनेटली इस लेवल, इस टाइम में ऐसे सिचुएशन में तो करना ही है। दोनों अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं और दोनों इंक्रीज हो रहे हैं कंटिन्यू, तो ठीक है, तो 2 लेवल का टारगेट रख सकते हैं। लेकिन अगर सेफ लेवल आता है, मार्केट जस्ट स्टार्ट हुआ है, आधा 1 घंटा अभी हुआ है और सेफ लेवल पे आता है, तो भी हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं, क्योंकि सेफेस्ट लेवल आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम होती है। तो सेफ लेवल पर एग्जीक्यूट कर सकते हैं। लेकिन सेफ लेवल पे एग्जीक्यूट करने के बाद ये हमेशा ध्यान रखना है कि मार्केट का रेंज कहां तक है, 400 तक है, नीचे तक का रेंज। कहने का क्या मतलब, सपोर्ट कहां पर है, 23,500 पर, तो नीचे रेंज कहां तक जाएगा, 100 पॉइंट नीचे लेते हैं हम, 23,400 पे, है ना, 23,400 तक इसका रेंज है। तो अगर सेफ लेवल से, यानी कि सेकंड बॉटम लेवल से आपने ट्रेड एग्जीक्यूट किया भी है और उस समय मार्केट अगर अपने बॉटम लेवल तक आ भी जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, कोई अचंभित होने वाली बात नहीं है, कोई शॉक्ड होने वाली बात नहीं है कि नीचे कैसे आ गया, क्योंकि वहां तक उसका रेंज है, तो वो 400 तक भी आ सकता है। ओके, बशर्ते हमें ध्यान क्या देना है, बशर्ते हमें ध्यान इन परसेंटेज को देना है कि ये परसेंटेज कंटिन्यू इंक्रीज होते रहने चाहिए। तो हमारे फेवर में सब कुछ है, इजिली सब कुछ ठीक है, आप आराम से उसको होल्ड कीजिए अपने टारगेट तक, जो कि एक लेवल का टारगेट ऑफ कोर्स रहेगा। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों अभी तक वहीं पर है, अभी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं शिफ्ट होने का, है ना, अभी सिर्फ कोशिश कर रहे हैं शिफ्ट होने का। यहां पर हम अगर सेकंड बॉटम लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट करते हैं तो एक लेवल का ही टारगेट रखेंगे। अब क्या बात होती है आगे? अब अगर बात आगे होगी तो इस बात की कि रेजिस्टेंस अभी तक शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा, और अब मानते हैं केस 2 अभी तक तो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा था, इंक्रीजमेंट हो रहा है और अब पूरी तरह शिफ्ट हो चुका। ध्यान दीजिएगा, 23,500 के ऊपर 100% इस वक्त है दोनों तरफ में, और अभी इधर 79% है, सॉरी 75% है, 78% है 23,600 पर। थोड़ी देर बाद जब इंक्रीजमेंट हो रहा था, ये दोनों परसेंटेज अब ये पूरी तरह 100% हो चुके, दोनों के दोनों, यानी कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस पूरी तरह 23,500 से 23,600 पे शिफ्ट हो चुके। और ये परसेंटेज ऑफ कोर्स जब 100% था, तो धीरे 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 ये डिक्रीज होता चला जाएगा और लेस देन 75% होता चला जाएगा, मतलब वो वहां से स्ट्रांग हो जाएगा, कहां पर, 23,600 पर, 23,500 से रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। ठीक है, तो जब तक ये यहां रहेगा तब तक हमारे लिए ये 2 लेवल रहेगा जहां से हम ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे। सेकंड टॉप लेवल इस समय पे रिस्की लेवल रहेगा। तो अकॉर्डिंगली अगर परसेंटेज मोर देन 95% रहता है, 90-95%, तभी आप सेकंड टॉप लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोच सकते हो, और वो भी रेजिस्टेंस का परसेंटेज जो है। अगर
रेजिस्टेंस का परसेंटेज 90 to 95% इंक्रीज होता रहता है कंटिन्यू। ओके, 90 to 95% इंक्रीज होता रहता है, तभी आप सेकेंड टॉप लेवल से, रिस्की लेवल से आप ट्रेड एग्जीक्यूट करने का सोच सकते हो। भले ही सपोर्ट का लेवल थोड़ा कम रहे, परसेंटेज जो है वो कम रहे, यहां पे बात कर रहा हूं मैं। अगर सपोर्ट का लेवल 80%, 85% रहता है तो भी चलेगा, लेकिन रेजिस्टेंस का मोर देन 90-95% रहना चाहिए अगर आप सेकेंड टॉप लेवल से रिस्की ट्रेड एग्जीक्यूट करना चाहते हो तो। अब आगे बात करते हैं कि रेजिस्टेंस पूरी तरह से और सपोर्ट भी पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका कहां? 23,600 के ऊपर रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो चुका और सपोर्ट भी शिफ्ट हो चुका। अब ये कोशिश नहीं कर रहे हैं बल्कि कंप्लीटली शिफ्ट हो चुके हैं, है ना। तो इस केस में अब ध्यान देना कि दोनों जब ऊपर जा चुके हैं, 23,600 ही हमारा रेजिस्टेंस भी है, 23,600 ही हमारा सपोर्ट भी है, तो यहां से हम 100 पॉइंट्स ही नीचे लेंगे। मतलब क्या, 100 पॉइंट्स ही नीचे हमारा क्या होता है, 100 पॉइंट से नीचे तक हमारा रेंज होता है। ओके, यहां तक का मार्केट का रेंज है और इस रेंज के बिटवीन में हमारे दो लेवल्स ही आते हैं। और ये जो टॉप लेवल था, ये टॉप लेवल अब बदल जाएगा किसमें? बॉटम लेवल में। ये हो जाएगा बॉटम लेवल और ये हो जाएगा सेकंड बॉटम लेवल। क्लियर है? और हमारे ऊपर दो लेवल ओपन हो जाएंगे। कौन से? रेजिस्टेंस के ऊपर दो लेवल, यानी कि एक हो जाएगा 23,620 और दूसरा 23,670-80। तो ये हो गया टॉप लेवल और ये हो गया सेकंड टॉप लेवल। क्लियर है? रेंज कहां तक है? 23,700 तक रेंज है। अच्छा, इस बात का आपको ध्यान देना है कि जब ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट दोनों के दोनों, तो इस केस में वैसे जैसे कि हम जानते हैं कि रेंज हमारा तो यहीं तक है, लेकिन ऐसे केस में मार्केट एक्स्ट्रा दो लेवल जाने की पॉसिबिलिटी भी रखता है। मतलब अपने रेंज से बाहर जाने की पॉसिबिलिटी भी रखता है। कहां तक? कहां तक? इस लेवल तक जाने की पॉसिबिलिटी भी मार्केट रखता है। यहां तक 23,000, या रेंज मान लो कि उसका 100 पॉइंट ऊपर और बढ़ जाता है, क्योंकि दोनों के तरफ से प्रेशर आया है ना। रेजिस्टेंस के साइड से भी और सपोर्ट के साइड से भी बेहतरीन प्रेशर है, बुलिश का प्रेशर है। तो इस केस में डेफिनेटली जिस साइड प्रेशर ज्यादा रहता है ना, उस साइड में अपने रेंज से 100 पॉइंट्स या 50 पॉइंट्स, यानी कि आप सिंपल ऐसा समझो कि दो लेवल जाने के चांसेस रहते हैं। क्लियर है? ऐसे नहीं समझ में आ रहा है? इसको मैं कलर हटा दे रहा हूं, आप चेंज कर दे रहा हूं, फिर आपको इजीली समझेगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, ओके, कि मार्केट ऐसे केस में अपने रेंज से, रेंज के बाहर भी जाने की पॉसिबिलिटी रहती है जिस साइड में प्रेशर रहता है। फिर इसका अपोजिट आप ले लोगे तो सेम, मतलब कि अगर बेयरिश प्रेशर है तो डाउन साइड के अपने रेंज से एक दो लेवल एक्स्ट्रा जाने के चांसेस रहते हैं। इसीलिए हम कभी भी उल्टा ट्रेड नहीं करेंगे। जिसका प्रेशर होगा वही ट्रेड करेंगे। बुलिश का प्रेशर है, बुलिश ट्रेड करेंगे। बियरिश का प्रेशर है तो बियरिश ट्रेड करेंगे। अच्छा, अब जब ऊपर जब पूरी तरीके से जब ये शिफ्ट हो चुका, बॉटम लेवल ये है, सेकंड बॉटम लेवल ये है ना। अब ये परसेंटेज पूरी तरह से 100% हो चुका है, तो ये हमारे लिए एक लेवल ओपन हो जाएगा। अगर यहाँ पे मार्केट मिलता है तो एग्जीक्यूट आप कर सकते हो। ऑफ कोर्स टारगेट शिफ्ट होने के बाद जो है एक एक लेवल का ही रखो, ज्यादा अच्छा रहेगा। दो लेवल में रहोगे मार्केट, क्योंकि पॉसिबिलिटी ऐसा हो भी सकता है कि जब रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऊपर पूरी तरह से जब शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस स्ट्रांग हो गया, ओके, तो फिर मार्केट इतने दूर में ही ट्रैवल करने की, यानी कि साइडवेज होने की पॉसिबिलिटी हो जाती है।
इसलिए 2 लेवल का नहीं, 1 लेवल का ही टारगेट रखो, ज्यादा बेटर है। हाँ, 2 लेवल का कब रखोगे, जब पहले जहां से अगर ये जो लेवल था यहां से एग्जीक्यूट किया है पूरी तरह से, जब शिफ्ट हो गया तब उस केस में आप यहां तक का टारगेट रख सकते हो। आई होप आपको टाइप 6 में केस 1 और केस 2 समझा होगा। केस 1 क्या था कि जब रेजिस्टेंस और सपोर्ट सिर्फ कोशिश कर रहे थे ऊपर शिफ्ट होने का, 23,500 से 23,600 पे शिफ्ट होने का, और अब पूरी तरह से शिफ्ट हो चुके हैं टाइप 6 का ही केस 2 उस सिचुएशन में। ओके, अच्छा, केस 2 और केस 1 में हमने क्या देखा टाइप 6 का ही, कि दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर है और दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। इसको अब हम थोड़ा और डिफरेंट तरीके से देखेंगे टाइप 6 में ही, और क्या अलग तरीके से चेंजेस हो सकते हैं और क्या अलग तरीका कुछ हो सकता है। तो चेंजेस कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि जैसे कि हमने ऑप्शन चेन में देखा, पहले क्या देखा कि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे दोनों थे, रेजिस्टेंस भी था एक ही स्ट्राइक प्राइस पर और सपोर्ट भी था एक ही स्ट्राइक प्राइस पर, शिफ्ट भी दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर हुआ। उसके अलावा एक कुछ ऐसा भी हो सकता है, जो कि होता है कई बार, कि रेजिस्टेंस अलग स्ट्राइक प्राइस पर है और सपोर्ट अलग स्ट्राइक प्राइस पर है एंड वो ऊपर ही शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। ऑफकोर्स स्ट्रक्चर वही है, बस डिफरेंस क्या है अपने स्ट्राइक प्राइसेस का। यहाँ पे क्या दिख रहा है कि रेजिस्टेंस कहां पर है, 23,500 के ऊपर रेजिस्टेंस है। क्लियर, हाईएस्ट है वॉल्यूम, दिख रहा है हमें 23,500 के ऊपर, वहीं पर है अभी, मतलब क्या कि 23,500 रेजिस्टेंस है। शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है ऊपर 23,600 पर, और सपोर्ट कहाँ है 23,400 पर, शिफ्ट होने की कोशिश कहाँ कर रहा है वो 23,500 पर। उसी तरीके से चार्ट में देख लो, सपोर्ट है कहाँ इस वक्त 23,400 पर, सपोर्ट है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, ये कहां पर, जहां पर रेजिस्टेंस है 23,500 पर, और जो रेजिस्टेंस वो वहीं पर है वो शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है कहां, वो वहां से शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है 23,600 पर। क्लियर, दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर हैं और दोनों अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर ऊपर की ही तरफ शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं। स्ट्रक्चर वही है, सिर्फ फर्क क्या है स्ट्राइक प्राइसेस का। अब स्ट्राइक प्राइसेस का फर्क आएगा तो जाहिर सी बात है रेंज में भी फर्क आएगा, लेवल्स में भी फर्क आएगा। पहले क्योंकि सिर्फ एक ही स्ट्राइक प्राइस पर थे तो 200 पॉइंट का रेंज था और लेवल सिर्फ 4 थे। अब क्योंकि यहाँ अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर है तो रेंज भी बढ़ गया, 300 पॉइंट का रेंज है, और लेवल्स जो है वो टोटल 6 लेवल्स बन जाएंगे। और इस केस में जो हमारा बॉटम लेवल होगा वो सेफेस्ट लेवल होगा। कहने का मतलब क्या, कि अगर बॉटम लेवल मिलता है हमें तो डेफिनेटली यहां से एग्जीक्यूट किया जाएगा ट्रेड और 2 लेवल का टारगेट रखा जाएगा। सेकंड बॉटम लेवल भी हमें मिलता है तो भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। कंडीशन वही है हमारा कि इफ मार्केट इज रीचिंग फर्स्ट टाइम, है ना, लिख लेते हैं, इफ, आई थिंक लिखा हुआ है ऑलरेडी, इसको ले लेता हूं मैं, कहा गया, छोड़ो। If market is just started and reaching first time, कहा, at second bottom level, शॉर्ट में लिखता हूं सेकंड बॉटम लेवल। ओके, देन वी कैन एग्जीक्यूट कौन सा ट्रेड, बुलिश ट्रेड, है ना, फ्रॉम देयर। आई होप आपको समझ रहा होगा कब लेना है, सेकंड बॉटम लेवल से। अच्छा, अगर सेकंड बॉटम लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया गया है और ये परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं, कौन से, खासकर रेजिस्टेंस के, खासकर रेजिस्टेंस के अगर परसेंटेज इंक्रीज हो रहे हैं, तब हम सेकंड बॉटम लेवल से लिए हुए ट्रेड को
2 लेवल तक का टारगेट रख सकते हैं। क्यों रेजिस्टेंस का ही, सपोर्ट का क्यों नहीं? सपोर्ट तो कोशिश कर रहा है, चलो इन बुलिश प्रेशर सपोर्ट की तरफ से मिल रहा है ना, तो उतना वो सपोर्ट की तरफ से जो प्रेशर मिल रहा है तो वो यहां तक तो आ ही जाएगा अगर रेजिस्टेंस नहीं भी शिफ्ट हो रहा होगा तो। लेकिन अगर 2 लेवल तक का टारगेट रखना है तो हमें देखना क्या है कि मतलब रेंज मार्केट के ऊपर की तरफ होना चाहिए मार्केट को जाने के लिए। अब रेंज ऊपर जाने के लिए कैसे रहेगा? ज्यादा अगर मार्केट को ऊपर जाना है, रेंज ओपन होना है, तो ऑफकोर्स रेजिस्टेंस शिफ्टिंग का इंक्रीजमेंट जो है वो बढ़ते रहना चाहिए कंटिन्यू। ये जो अभी 75.5% दिख रहा है, 23,600 पे रेजिस्टेंस जो है वो शिफ्ट होते हुए दिख रहा है हमें, वो कंटिन्यू इंक्रीज होता हुआ रहना चाहिए। देन हम सेकंड बॉटम लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट किया हुआ भी 2 लेवल तक का टारगेट रख सकते हैं। और अगर वो कंटिन्यू इंक्रीज होकर 85%, 95% मोर देन हो जाता है तो ऑफ कोर्स 2 लेवल तक का टारगेट हम रख सकते हैं। क्या सपोर्ट मिड लेवल से भी ट्रेड एग्जीक्यूट किया जा सकता है? ऑफ कोर्स किया जा सकता है, लेकिन ये रिस्की लेवल होगा। ओके, भले ही रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है और सपोर्ट भी शिफ्ट होने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस वक्त सिर्फ कोशिश कर रहा है। इस बात को ध्यान रखना, हर स्ट्रक्चर में इस बात को ध्यान रखना कि जब तक सिर्फ कोशिश करेगा तब तक हम रिस्की लेवल से अगर एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो वो बहुत ज्यादा रिस्क है हो सकता है, क्योंकि कोशिश करते करते ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो फिर डिक्रीज हो जाए परसेंटेज। ये जो अभी इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है वो डिक्रीज भी होता है, ऐसा भी पॉसिबल होता है बिल्कुल, कि अभी ये मोर देन 75% दिख रहा मुझे, थोड़ी देर बाद वापस से लेस देन 75% दिख जाए और जहां पर इस वक्त रेजिस्टेंस है, जहां पर इस वक्त सपोर्ट है, वो वहीं पर रह जाए, शिफ्ट ना हो। ओके, इसलिए इसका इंक्रीज होते रहना बहुत जरूरी है। और जब पूरी तरह से शिफ्टिंग मोर देन 95% मुझे दिखे, तब हम एक मानते हैं कि हाँ चलो अब 95% हो चुका है, तो पॉसिबिलिटी हाई हो जाती है कि रेजिस्टेंस या सपोर्ट ऊपर शिफ्ट हो ही जाएगा, है ना। देन फिर आप रिस्की लेवल से ट्रेड अगर बाय कर रहे हो उस केस में तो कर सकते हो। ओके, किया जा सकता है। एंड जैसे जैसे ऑफकोर्स वो जैसे जैसे और भी इंक्रीज होता चला जाएगा, पूरी तरह से शिफ्ट होता चला जाएगा, वैसे वैसे ये रिस्की लेवल हमारा सेफ लेवल में कन्वर्ट होता चला जाएगा। इसलिए रिस्की लेवल से जब भी अगर ट्रेड एग्जीक्यूट करना हुआ हो तो इस परसेंटेज को हम ध्यान देंगे कि ये परसेंटेज जो है हमारे लिए इंक्रीज होता हुआ रहना चाहिए। और इंक्रीज जब हो जाएगा, कंटिन्यू इंक्रीज होकर मान लिया हो रहा है एंड देन ऑफकोर्स शिफ्ट भी हो जाएगा पूरी तरह से, कहा कि सपोर्ट यहाँ शिफ्ट हो गया और रेजिस्टेंस यहाँ शिफ्ट हो गया। अब शिफ्टिंग पूरी तरह से चेंज हो चुके हैं, नीचे के 2 लेवल हमारे लिए चेंज हो जाएंगे, ऊपर के 2 लेवल चेंज हो जाएंगे और ऊपर के भी 2 लेवल चेंज हो जाएंगे। मतलब क्या, कहाँ क्या क्या और भी चेंजेस होंगे? देखो इस बात को कि टॉप लेवल ये हो जाएगा, अब रेजिस्टेंस यहाँ पर है तो सेकंड टॉप लेवल ये हो जाएगा। ओके, रेजिस्टेंस मिड लेवल ये हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट के बीच में अब ये लेवल से तो मिड लेवल ये हो गया। ओके, बॉटम लेवल ये हो जाएगा क्योंकि सपोर्ट अब यहां पर है, सेकंड बॉटम लेवल ये हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है बेहतर तरीके से कि कैसे कैसे क्या चेंजेस हो रहे हैं, है ना। सेकंड बॉटम लेवल ये, टॉप लेवल ये। अब इस केस में जैसा कि जो हमारा पहले ये वाला लेवल रिस्की लेवल था और पूरी तरह से शिफ्ट हो चुका, तो ऑफकोर्स आप क्या कर सकते हैं, यहां से एग्जीक्यूट किया हुआ ट्रेड 2 लेवल तक का टारगेट रख सकते हैं। इस बात का हम ध्यान देंगे, ठीक है। 2 लेवल तक का टारगेट रख सकते हैं। क्या चेंज होना चाहिए? परसेंटेज पूरी तरह से इंक्रीज हो चुका होना चाहिए। और क्या उस टाइम पे जब सपोर्ट पूरी तरह शिफ्ट हो चुका हो, रेजिस्टेंस शिफ्ट हो चुका हो, सेकंड बॉटम लेवल से लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है, लेकिन उस केस में भी हम टारगेट एक लेवल ही रखेंगे। अगर सेफ लेवल से आप कर रहे हो, सेकंड बॉटम लेवल से ट्रेड एग्जीक्यूट कर रहे हो, और उस टाइम पे सपोर्ट मिड लेवल भी हमारे लिए रिस्की लेवल ही रहेगा। भले ही दोनों साइड से प्रेशर है, भले ही दोनों ऊपर शिफ्ट हुए हैं, लेकिन हम हमेशा सेफ रहने के लिए, जिससे कि हमारा पॉसिबिलिटी ये रहे कि जिस भी ट्रेड में हम
बैठ रहे हैं, जो भी ट्रेड हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, वो हमारा मैक्स पॉसिबिलिटी ये होना चाहिए कि पॉजिटिव में ही जाए, ना कि हमें लॉस में एग्जिट करना पड़े। इसलिए हम अवॉइड करेंगे उन सारे लेवल्स को जो रिस्की लेवल्स होते हैं, हमेशा अवॉइड करेंगे और उसी लेवल से एग्जीक्यूट करेंगे। अगर हमें बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करना है तो सपोर्ट के नीचे लेवल, जो ये 2 लेवल हैं, वहां से एग्जीक्यूट करेंगे। ओके। और इसका जस्ट अगर हम अपोजिट की बात करें कि अगर बियरिश की बात होती है तो रेजिस्टेंस के ऊपर लेवल से हम बियरिश का ट्रेड बाय करेंगे, लेकिन ऐसे टाइम पे नहीं, ऐसे ट्रेड में, ऐसे टाइम पे, ऐसे स्ट्रक्चर में, क्योंकि पूरी तरह से प्रेशर दोनों के साइड में, सपोर्ट की तरफ से भी और रेजिस्टेंस की तरफ से भी बुलिश प्रेशर है। इसीलिए हम जहां से भी ट्रेड बाय करेंगे, बुलिश ट्रेड एग्जीक्यूट करने का ही कोशिश करेंगे, ना कि बेरिश ट्रेड एग्जीक्यूट करने का कोशिश करेंगे। आई होप आपको टाइप 6 का चारों केस समझ में आया होगा। एक था कि जब दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर थे, शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे थे दोनों एक ही स्ट्राइक प्राइस पर। ओके। और एक था कि अलग अलग स्ट्राइक प्राइस पर हैं और अलग अलग स्ट्राइक प्राइसेस पर शिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं ऊपर की तरफ। ओके। कितने, कैसे, क्या चेंजेस हुए रेजिस्टेंस में, सपोर्ट में, वही हमारा मार्केट स्ट्रक्चर होता है और ये ओवरऑल टाइप 6 था। आई होप आपको टाइप 6 बेहतर तरीके से समझा होगा। ओके। चाहे कमोडिटी हो, चाहे नेचुरल गैस हो, यानी कि चाहे नेचुरल गैस हो या क्रूड ऑयल हो कमोडिटी में, और या फिर निफ्टी हो, इसके ऊपर अगर आप अप्लाई करते हो तो बहुत बेहतरीन रिजल्ट आपको देखने मिलेगा इस पे। ओके। तो इस वीडियो में इतना ही टाइप 6 का। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में टाइप 7 के साथ में। टिल देन गुड बाय।